हेलो विद्यार्थियों, हम आप लोगों का अंग्रेजी की एक और क्लास में स्वागत करते हैं। तो अंग्रेजी की जो ग्रामर की क्लास है उसमें आप लोगों का हम स्वागत करते हैं और अंग्रेजी हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट टेंस तक। प्रेजेंट टेंस के बाद जो हम अगला टेंस पढ़ना चाहते हैं वो होगा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में आप लोग सर्वप्रथम पहचान की बात करेंगे। पहचान में आपको पिछले वाले में बताए हैं, उसमें आया था ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मुख्य क्रिया था, थी, थे तथा कर्ता की जानकारी मिलती है तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। आपको जैसा कि बताया गया है कि अगर इसका रूल थोड़ा पकड़ा जाए तो सबसे पहले आपको कर्ता मिलेगा, और जो आपने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था सहायक क्रिया वो इज, एम, आर थी। इसी के साथ में जो सहायक क्रिया जुड़ी रहेगी वो वाज और वर भी है। जो इतनी ये पूरी सहायक क्रिया होती हैं इन्हें लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, और जो सब्जेक्ट की जानकारी देता है उसको कंप्लीमेंट बोलते हैं। ये इतना जानना क्यों जरूरी है वो भी समझिए। अभी लिखिएगा नहीं कुछ तो नंबर 1 पे पहले हेडिंग डालिए और उसमें आप लिखिएगा पहचान। ठीक, ढेर सारे बच्चे कभी कभी पूछ लेते हैं कंप्लीमेंट क्या होता है, तो इसको लिखेंगे लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाली कर्ता की जानकारी को लिंकिंग वर्ब कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट कहते हैं। ध्यान दें, लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाली कर्ता की एक चीज मैं करता हूं, थोड़ा रुक जाएं बच्चों, ये मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट करना चाहता हूं, वो देख लें। इसको मैं थोड़ा सही करता हूं। लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाले नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, चलो आने वाले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, 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 एडवर्ब को लिंकिंग कंप्लीमेंट कहते हैं। कंप्लीमेंट कहते, सुने पहले पास्ट टेंस के बारे में जाने। इसके पहचान लिखें ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मुख्य क्रिया था, थी, थे तथा कर्ता की जानकारी मिलती है तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक, पास्ट टेंस में ये जानकारी आपको लिखना हो तो लिखें, ना लिखना हो तो मत लिखिएगा। ये नंबर 1 था। नंबर 2 में लिखेंगे इस टेंस की सहायक क्रिया वाज और वर होती है।
नंबर 2 पे लिखिएगा इस टेंस की सहायक क्रिया वाज और वर होती है। नंबर 3 पर आपको लिखना है, आपको मालूम भी है नंबर 3 पे, लेकिन लिख लीजिएगा आई, ही, सी, इट, नेम तथा एक वचन के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। वाज का प्रयोग करते हैं। अगला नंबर लिखेंगे वी, यू, दे तथा बहुवचन के साथ वर का प्रयोग करते हैं। और लिखना भी है तो अगले नंबर पे इससे बना दीजिएगा। सब्जेक्ट के बाद जो आप लिखते हो इज, एम, आर, वाज या वर, ये लिंकिंग वर्ब कहलाती है। जो उसके बारे में जानकारी होती है कर्ता के बारे में, उसे कंप्लीमेंट कहते हैं। कई बार बच्चे हमसे पूछ लेते हैं सर कंप्लीमेंट क्या है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब को कंप्लीमेंट करते हैं। ये आपको मैंने बिल्कुल बेसिक सी जानकारी दे दिया है। और ये अगर थोड़ा समझ में कम आ रहा हो तो मैंने बोल भी दिया है, और नहीं समझ में आ रहा है तो आपको मैंने बताया था कि आप पढ़े हैं ना पास्ट कंटिन्यूअस में सारी जानकारी दे दी गई। थोड़ा से इसके बारे में आप पास्ट टेंस को टाइप 1 करके पढ़िएगा और लिखिएगा। देखिए क्या आता है टाइप 1। देखिए क्या मिलेगा। जैसे टाइप 1 इसके देखिएगा, अशोक एक महान सम्राट था। सबसे पहले कर्ता लिखते हैं अशोक। कर्ता के तुरंत बाद सहायक क्रिया वाज या वर। अशोक नाम है जिसके साथ वाज लगता है। आपको बताए हैं आई, ही, सी, इट, नेम तथा एक वचन के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। वी, यू, दे तथा बहुवचन के साथ में वर का प्रयोग। तो अशोक नेम है, नेम के साथ क्या लगा हुआ। अब देखो ये है सब्जेक्ट कर्ता, दूसरा सहायक क्रिया वाज, इसी को लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। और तीसरे पे हमने बोला था कंप्लीमेंट लिखो। अशोक की ही तो विशेषता है, अशोक कर्ता है ना, कर्ता की ही तो विशेषता है महान। महान की अंग्रेजी होता है ग्रेट, GREAT, और सम्राट की अंग्रेजी एम्परर, EROR। जैसे सेकंड वर्ब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। यहां पर सबसे पहले कर्ता के रूप में नरेंद्र, ये थोड़ा हो सकता है कम दिखे आपको, तो वाज। अब यहां देखें, सबसे पहले कर्ता, उसके तुरंत बाद कर्ता के रूप में मोदी जी, और उसके तुरंत बाद आपने सहायक क्रिया के रूप में वाज या वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये नाम है इसलिए वाज लगाए हैं। अब यहाँ पर गुजरात के मुख्यमंत्री, तो यहाँ पे बीच में के आया है, तो इसके लिए पहले आप द CM, सी से होता है चीफ, एम से होता है मिनिस्टर, के की अंग्रेजी आप गुजरात। सेकंड के बाद थर्ड देखें, मेरे पिता एक महान खिलाड़ी नहीं थे। यहां पर आप नोटिस करेंगे कर्ता के रूप में आप इसे लिखेंगे माई फादर।
उसके जस्ट बाद सहायक क्रिया के रूप में, अब क्रिया इसमें है नहीं, ये पूरा पार्ट लिंकिंग वर्ब, सॉरी कंप्लीमेंट कहलाता है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब तो वाज है, निगेटिव है तो नॉट लगा दिए। अब महान की एक की अंग्रेजी ए, ग्रेट मतलब होता है महान, और खिलाड़ी की अंग्रेजी होता है प्लेयर। ठीक, ये तो बहुत सिंपल से है, इसमें कुछ है नहीं आपके लिए, आप तो नॉर्मली कर भी सकते हैं। अब इसके टाइप 2 पे थोड़ा देखें, इतने मिटा देते हैं। नंबर 1 पहचान, देखें ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में होता था, होती थी, होते थे आदि शब्द आए तो पास्ट टेंस का प्रयोग करते। नंबर 2, इस टेंस में मुख्य क्रिया के रूप में लिंकिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग करते हैं। देखें इसमें आपको, जिससे पीछे आप पढ़ चुके हैं, होता था, होता है, होती है, होते, इसमें आपको क्रिया नहीं मिलेगी। मुख्य क्रिया का काम यही वाज और वर करेगा, और यही लिंकिंग वर्ब ही भी है। लिंकिंग वर्ब मतलब होता है जो जोड़ता है, जोड़ने वाली वर्ब, और इसके साथ में कंप्लीमेंट मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को ये पहचान याद रखना पड़ेगा, होता था, होती थी, होते थे। तो इसके आप इसे उतार लीजिएगा, और इस टेंस में मुख्य क्रिया के रूप में लिंकिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस को अगर आप इसमें सेंटेंस मिलेगा तो कैसे यूज करेंगे, इसका देख लीजिए। इरेज करें, टाइम कितना हो, चलिए देखिए कितना हुआ। ये देखो, मध्यकाल में शासक सर्वे सर्वा होता था, ये आ गया होता था। क्रिया के रूप में इसमें लिंकिंग वर्ब जो जोड़ने वाली क्रिया है वाज या वर का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले कर्ता आपको तलाशना है। मैंने कर्ता के लिए, अगर कर्ता ना खोजना आता हो तो मैंने बोला था, अगर सजीव कर्ता हो, कर्ता खोजने के लिए सजीव कर्ता है तो आप किसको या कौन का प्रयोग करते हैं, किसको या कौन। और अगर निर्जीव करता है तो क्या बोलते हैं। तो यहां पर कौन सर्वे सर्वा था, बताओ, शासक। कर्ता खोजने के लिए किसको या कौन का प्रयोग करते हैं, तो कौन सर्वे सर्वा था, शासक की अंग्रेजी होता है द रूलर। कर्ता आपने खोज लिया, कर्ता शासक हो गया। वाज मतलब, अब यहां होता था कि पूरी अंग्रेजी वाज, द रूलर वाज सर्वे सर्वा की अंग्रेजी होता है ऑल इन ऑल।
कब होता था? मध्यकाल में। मे की अंग्रेजी होता है इन मिडुअल टाइम। मध्यकाल की अंग्रेजी होता है मिडुअल टाइम। इसमें टाइम देख लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, इन मिडुअल टाइम। आगे बढ़ते हैं, चले आगे। सेकंड बात, पहले लोग परिश्रमी होते थे। आगे देखिए, पहले की अंग्रेजी होती है अर्लियर। आप इसको अगर पहले लिख रहे हो तो इसको आप कामा लगा के लिख सकते हो। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद कर्ता लिखेंगे। लोग की अंग्रेजी होता है पीपुल। पीपुल एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन है तो वर्ग। परिश्रमी की अंग्रेजी होता है हार्ड वर्किंग। अर्लियर पीपुल वर हार्ड वर्किंग। ये हो गया। आगे, पहले मजदूर ईमानदार होते थे। आगे, पहले मजदूर ईमानदार होते थे। पहले की अंग्रेजी होता है अर्लियर। मजदूर की अंग्रेजी होता है लेबरर। अब एक मजदूर की बात कर रहे हो कि ढेर सारे मजदूर होते थे? अब यहाँ लोग है तो बहुवचन था। अब यहाँ पर अगर आप एक वचन को दर्शाना चाहते हो तो एक भी दर्शा सकते हो, बहुवचन दर्शाना चाहो तो दर्शा सकते हो बहुवचन। दोनों तरह से बंदे से दर्शाने की मतलब समझिए। पहले मजदूर ईमानदार होते थे, एक मजदूर की अगर बात नहीं कर रहे हैं, पूरे समूह की बात कर रहे हैं, तो समूह के रूप में एक वचन को भी दर्शा सकते हो, बहुवचन को भी। तो अगर आप यहाँ लेबरर्स करते हो तो पूरे मजदूर समूह की बात कर रहे हो, वर्ग बहुवचन है। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। अब यहाँ कामा और दा को हटाओगे, क्योंकि आप दा इसलिए हटाओगे क्योंकि लेबरर्स बहुवचन है। लेबरर्स वर ऑनेस्ट, LABOURERS। आगे, आगे देखें, पहले विद्यार्थी ईमानदार होता था। बड़ा सिंपल सेंटेंस है। अर्लियर द स्टूडेंट, एक विद्यार्थी की बात कर रहे हैं, वाज ऑनेस्ट। आगे बहुत सारे सेंटेंस मिल जाएंगे, बहुत बहुत मिल जाएंगे। जैसे देखें, अधिकारी विश्वास पात्र नहीं होते, विश्वास पात्र होते हैं, क्या होता था? अधिकारी विश्वास पात्र होता था। विश्वास पात्र की वजह बताओ, गलत लिखे हैं क्या? विश्वास, हाँ गलत लिखे हैं। विश्वास पात्र, इसकी मीनिंग मैं हिंदी में मिस कर रहा हूँ, विश्वास पात्र की। चलिए देखिए, विश्वास पात्र नेपाली में आओ तो विश्वास पात्र
विश्वासपात्र, कॉन्फिडेंट, सही था। चले, अधिकारी विश्वास पात्र होता था। द ऑफिसर वाज कॉन्फिडेंट। आगे तीसरा, अध्यापक एक जिम्मेदार व्यक्ति होता था। बना लोगे? कर्ता, द टीचर वाज ए रिस्पॉन्सिबल मैन, लिखो चाहे पर्सन, दोनों सही है। इसमें सेंटेंसेस तो बना ही सकते हो, आराम से बन जाएंगे। बहुत सेंटेंसेस हो गए, हम आओ पढ़ लेते हैं द यूज ऑफ इट। टाइमिंग देख लीजिए, अगर टाइम ज्यादा हो गया तो हम इसी पे कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग का दो टाइम यूज ऑफ इट भी पढ़ा देते हैं। इसमें टाइम देख लीजिए कितना देर हुआ, देखें। चलो, एक मिनट बस, थोड़ा सा और बचा है, हम कंप्लीट ही कर दें। ये पास्ट टेंस था, अब फ्यूचर टेंस देख लो। फ्यूचर टेंस क्या है? फ्यूचर टेंस वो देखो, पहचान, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मुख्य क्रिया गा, गी, गे आदि शब्दों हों तथा कर्ता की जानकारी मिलती हो, उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। नंबर 2, फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया के रूप में विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे, आपको मालूम होगा आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं, और बाकी सभी के साथ विल बी का प्रयोग होता है। बाकी सभी के साथ विल बी का प्रयोग होता है। देखो, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मुख्य क्रिया गा, गी, गे आदि शब्द हो तथा कर्ता की जानकारी मिले, तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस में सहायक क्रिया के रूप में विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं। आई और वी साथ में शैल बी का प्रयोग करते हैं, और बाकी सभी साथ विल बी का प्रयोग होता है। वीडियो रोक करके उतार सकते हैं। राइटिंग बहुत तगड़ी बनाए हैं, हमारी राइटिंग आप जानते ही हो, राइटिंग बहुत खतरनाक है। हाँ, एक चीज तो मैंने बोल दिया है, मैंने आपको इसलिए राइटिंग इतनी बेकार है हमारी कि हम बोल देते हैं, और हो सकता है अगर आप ध्यान से देखें समझ में भी आ जाए आपको। देखो, अभी फ्यूचर इंडिफिनिट पढ़े थे, तो फ्यूचर इंडिफिनिट में ध्यान सुनना, लड़के कंफ्यूज होते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट के साथ क्रिया विल और शैल होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस विल भी शैल भी, लेकिन उसमें क्रिया में आईएनजी लगता है। इसमें क्रिया में आईएनजी नहीं लगेगा, ये खुद ही विल भी शैल भी एक सहायक क्रिया के रूप में कार्य करेगी। जैसे इसके सेंटेंसेस हम देख लेते हैं, और सेंटेंसेस के रूप में, ठीक, सेंटेंसेस के रूप में आपको कुछ वाक्य मिल जाएगा, देख लो। देखो, वह
ईमानदार होगा। कर्ता के रूप में वह है, ही के साथ में बिल लगाओगे। अब इसी कर्ता की ही जानकारी ईमानदार है तो ये सिंपल टेंस हो गया, विल बी। ईमानदार की अंग्रेजी होता है ऑनेस्ट, पहला सेंटेंस। और ऐसा कह दिया जाए होगा मतलब होता है होना, होना की अंग्रेजी होती है बी। तो ये बी चाहे आप सिंपल टेंस को समझ के लगाओ, चाहे बी मतलब होना मान के लगा दो। बी मतलब होना, जैसे आप कहते हो आयुष एक अच्छा खिलाड़ी होगा। सबसे पहले करता आयुष, विल बी एक, देखो सबसे पहले करता आयुष, उसके बाद सहायक क्रिया विल बी एक अच्छा की, ए मतलब एक, अच्छा की अंग्रेजी गुड, खिलाड़ी की अंग्रेजी होता है। अब कहोगे सर सिंपल सेंटेंस, इसमें कहीं क्रिया नहीं दिख रही, क्रिया इसी को अगर मानोगे तो यही इसीलिए बी आया है। और आपको बता दें सिंपल टेंस के रूप में ये बी आपको सीधा मिलेगा। अब विल बी शैल बी का प्रयोग आप क्रिया में आईएनजी के साथ कर रहे थे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, समझ रहे हो ना, इसमें सहायक क्रिया नहीं तो सिंपल टेंस। आगे हम एक ईमानदार अधिकारी होंगे। वी shall be an honest officer। निगेटिव आएगा तो शैल और बी के बीच में नॉट लगा देना, इंट्रोगेटिव आएगा तो पीछे आप बनाए हो इसके कंडीशन। और बाकी निगेटिव इंट्रोगेटिव के बारे में तो आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो आपके बहुत बेसिक छोटे पार्ट है बच्चों। मेन तुम्हारा ये था, इसको मैंने करवा दिया। फिर आगे हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, और तब तक के लिए हम आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप ज्यादा ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी करवाते जाइएगा, क्योंकि आप लोग स्वार्थी हो ना, मुझे मालूम है। तो अपना भला देखा, दूसरे भला ना देखा, बर्बाद के डाओ दुनिया। हाँ आगे चलते हैं, हम आगे मिलेंगे और अगले वीडियो में मिलेंगे और अच्छी जानकारी के साथ मिलेंगे। तो यहीं तक की क्लास रहती है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यही पर।